धन्यवाद। सत्य में रहते हैं, सत्य में रहते हैं। हमारे श्रीपुर टीम जो कि बहुत सक्रियता से काम करते हैं, थोड़ा सा जिस तरह आज कई केसों में संदर्भ में इन्होंने जो मेहनत की है, लगन की है, और हमारे तापसदा जो आसनसोल क्षेत्र से कई बच्चों के शिक्षा के लिए अपना योगदान किया, साथ ही साथ काजड़ा क्षेत्र से भी कई अधिकारी जो है आसनसोल टीम मानवाधिकार के संरक्षण में इन्होंने अपना योगदान दिए हैं। उन लोगों के लिए खास करके एक बार जोरदार तालियों के साथ ही कुछ नए सदस्य हैं, इसलिए मैं मानवाधिकार के प्रति छोटा सा टिप्पणी देना चाहूँगा। डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपका अपना एक संगठन, एक समूह, एक परिवार है, जिसमें घरेलू समस्या, घरेलू हिंसा, घरेलू प्रताड़ित, सामाजिक प्रताड़ित, गैर कानूनी तरीके से संरक्षण, अपराधियों के विरोध और हमारे समाज में जो भी सरकारी दफ्तरें हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और मानव के संरक्षण से विमुख हैं, उनके विरोध में जोड़ तोड़ से लगभग 26-27 साल से काम कर रही है और उसका निर्वहन कर रही है। डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1947 में देश स्वाधीन हुआ था और 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौम घोषणा हुई थी मानवाधिकार का। इसका वजह यह था कि देश स्वाधीन के नाम पर तो है, आज भी स्वाधीन बोला जाता है, लेकिन कोई स्वाधीन नहीं है। आज भी गुलामी के संरक्षण में सभी बने हुए हैं, अपराधियों के चुंगल में फंसे हुए हैं, या सूदखोरी हो, जमीन दखलंदाजी हो, या आपके मकान को हड़प लिया गया, माँ बहन बेटी घर से प्रताड़ित है, बच्चियां विवाहित बच्चे के साथ जो ससुराल से खरीद की जाती है चंद रुपयों के लिए, जिसके विरोध में संगठन लड़े। और इसी कर्तव्य को निर्वहन करना मानवाधिकार यानी हमारा अधिकार है कि प्रत्येक महिला, माँ बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हैं, उनका भारत में तमाम मानव के अंतर्गत, वो गैर कानूनी हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कहीं भी है, मान सम्मान साथ रहने का अधिकार है, पारिवारिक जीवन निर्वहन करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और भोजन का अधिकार है। लेकिन इस सभी चीज पर जो मुख्य हमारी धाराएं हैं, मकान, कपड़ा, वस्त्र, भोजन, इस सभी पर खास करके हमारे प्रशासनिक दायरों में कुछ गैर संगठनों द्वारा इन दोनों की मिली भगत के कारण हमारे देश में जो भी माँ बहन बुजुर्ग हैं, घरेलू में आपसी एक विवाद को तैयार करते हैं, आपस में माँ बेटों के साथ लड़वाते हैं, बहू बेटी के साथ लड़वा रहे हैं, समाज में लड़ा रहे हैं, चंद अपने राज और सत्ता और पैसों के लिए, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं। आप देखते होंगे कि एक आपका अगर पड़ोसी कोई गाली देता है, उसके शिकायत के लिए आप दौड़ते, चंद कई दिन दौड़ते रह गए तो उसका कार्रवाई नहीं होती है, जो कि आपका अधिकार है, आपका सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार है, उस अधिकार से भी वंचित किया जाता है। उस अधिकार के लिए आपको एक नेता के पास तलवे चाटना पड़ेगा या प्रशासन के पास दौड़ना पड़ेगा, वो काम आपका नहीं होता। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मान को इज्जत बरकरार दिलाने के लिए उसे चौखट पर पैर ठोक करके माफी मांगने तक उसको मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे कई सूचनाएं हैं, जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा कि संगठन आपके साथ है, सदैव है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप पर परिवर्तित होना होगा, अपने को स्वयं खड़ा होना होगा। जब तक आप अपने अधिकार से वंचित हैं, तब तक आप असुरक्षित हैं। हमारे लिए हर एक सुख सुविधा मानवाधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत जो है कि शिक्षा का, भोजन का, घर का, मकान का, सभी सुविधाएं आती है। वो सारी सुविधाएं जो है गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक लोगों द्वारा, दल नीतियों द्वारा गमन किया जाता है। मैं एकदम फेस टू फेस आपके मीडिया के सामने हम आए दिन बोलते आए,
और इसका विरोध करते आए। ये चीज आप लोग को जानना है। मानवाधिकार हमारे संरक्षण, हमारा अधिकार का दायित्व है। हमें रहने का अधिकार है, हमारे बसने का अधिकार है। ये जिस दिन आप जान जाएंगे, आप किसी दूसरे को, पराये को मदद करने में सक्षम होंगे। आज प्रशासन के पास हम लोग जाने नहीं, हमारे भाई साहब कहें कि जाना पड़ता है। क्या जरूरत? प्रशासन को सरकार प्रत्येक महीना अमाउंट मुहैया कराती है। वो भी भारतीय संविधान में एक रख रखा गया कि समाज के तमाम नागरिक लोगों का मदद करना है, उनके अधिकार को दिलाना है, तो हमें वहां जाना पड़ता है। ये भी हमारा दुर्भाग्य है, इसको हमें बदलना है। आज हमारे बच्चे के शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में जाने के बाद देखिएगा, वहां भी दल नीति का खेला चल रहा है। शिक्षा के साथ भी दल नीति लोग खेल रहे हैं। जहां बच्चों को संरक्षण करना चाहिए, वहां दल नीति द्वारा अपना गेम को, अपना प्लान को उनके माथे में भर दिया जा रहा है। जहां उनके देश के बारे में जानना चाहिए, जो देश के हमारे बलिदानों के संरक्षण के बारे में, देश के संदर्भ में जो खून बलिदान के, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, परंतु यह दल नीति की शिक्षा दिया जाता है। शिक्षक जो है, शिक्षक भी कहीं न कहीं समय को बर्बाद कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहा है। हमारे संगठन में जितने टीम है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को प्रत्येक थाना, प्रत्येक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रत्येक स्कूल, यानी हर एक मानवाधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालय, ऑफिस जहां भी है, जिस जगह आपको लगता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उस जगह आप लोग एक टीम के साथ उपस्थित हो, उसका विरोध करें, कागज कलम से कार्रवाई करवाएं। जहां आपको दिक्कत होगा, संगठन आपके साथ है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। आज जितने भी लोग आए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग प्रयास कीजिए कि मानवाधिकार एक माला का तरह प्रयोग करके इसको तैयार किया जाए, क्योंकि इर्द गिर्द आप देखिएगा प्रशासन, गैर प्रशासन जो भी हो, मानव के संरक्षण से विमुख है, तो या तो एक कॉल की आवश्यकता है या कुछ धनराशि। परंतु डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल निःशुल्क भाव से आपके साथ खड़ा है और आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारे विनोद जी का जो कार्य है, कमलेश जी है, मदन सिंह है या बलराम जो भी होता पोस्टर है, इन्होंने आज तक अच्छे वर्क किए, मानवाधिकार का संरक्षण का काम किए हैं। कई बेटियों का घर वापसी करवाए हैं। जो नाबालिग बच्ची को शिक्षा, विवाह का नॉलेज नहीं था, उसको अपहरण किया गया था। आपके संगठन लगभग 7-8 महीना पहले 5 से 6 बच्चियों को रिकवरी करवाया। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज आप लोग को मुझे समझना है कि हम ये चीज बहुत कुछ है जो कि हम लोग सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में फेस टू फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उस बच्ची का भी सम्मान है। बशर्ते जिस जगह हमें लगता है कि इसे प्रसार करना आवश्यक है, इसमें कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है, उसे हम मजबूर हो जाते हैं कि उस बच्ची को रिकवरी के लिए हम सोशल मीडिया पे आए और फेस टू फेस प्रशासन का विरोध हल्ला बोल करके उस बच्ची को वापसी लाए। हमारे काजड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कैसे अपराधी सरगना चल रहे हैं, वो जिसी मामले में बोल दीजिए, और बहुत से गमन किया जाता है जो कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें इस सब के प्रभाव नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी अधिकारी हो, संगठन के दायित्व है, सबसे पहली चीज समझना है कि चेयरमैन और अध्यक्ष कुछ नहीं, जो है एक समूह का एक सदस्य है। जिस तरह एक सूता में माला पिरो करके बनाया जाता है, उस सारे माला, तो सूता का काम है पिरोना। हमारा सिर्फ वर्क है ये अधिकारी का कि आप सभी को एकजुट बना करके रखना, माला का तरफ तैयार करना। तो ये अधिकार सब चेयरमैन है, सब प्रेसिडेंट है, सब सदस्य है। आप लोग भाईचारा का तरह, हमें छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझ सकते हैं, दोस्त यार जो भी समझ रहे हैं, हमारे अंदर की आत्मा जो कि मानव संरक्षण का एक उद्देश्य लेकर के एकला चलो रे गांव के साथ हमने जब शुरुआत किया था, इस कार्यालय का उद्घाटन जब किया था, कोई आस पड़ोस के लोग पार होते थे, बोलते ये लग रहा कोयला का इंक्वायरी का ऑफिस बैठा हुआ है। आज मैं इस जगह बता दिया कि यहाँ पर कोयला का अधिकारी नहीं, बल्कि आपके अधिकार के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं। वो भी आपके तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं, एकमात्र आपको शिकायत तो देने के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं।
तो साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग घर से पारिवारिक संरक्षण लेकर, सबसे शुरुआत हम लोग कहाँ करते हैं? माता पिता। देखिए, पंडित की भाषा और मौलाना का भाषा मुझे नहीं आती है, क्योंकि इन लोग के माध्यम से देश में दुर्नीति चल रही है, द्वंद्व हो रहा, राजनीति चल रही है, लड़ना, मारपीट करना। मैं उसे जाति धर्म से हट करके और ऊंचे नीचे से हट करके, हमारे पास सभी भाई बहन बेटी सभी हमारे एक सूत्र में, एक स्तर पे, एक जमीनी स्तर से है। तो हमारे पास किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप हमारे 10,000 रुपया दीजिएगा तो आप हमारे लिए अच्छे हैं और ये कुछ नहीं देंगे तो हमारे लिए खराब है। नहीं, मानवाधिकार का ये दरबार सभी के लिए बराबर खुला हुआ है। सभी के सम्मान के साथ उनका अधिकार के लिए निर्वहन करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आप लोग को सिर्फ करना क्या है, इस संगठन को बढ़ावा देना है। अब बोलिए कि टीम बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? तो हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, हम लोग क्या लड़ते हैं? मानव के अधिकार के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रशासन से लड़ते हैं। तो उसको लड़ने के लिए क्या चाहिए? लोगों को जागरूक करना है। यहाँ एक मानवाधिकार बैठा हुआ। हमने जब संगठन चालू किया था, हमें नहीं लगता था कि किसी को मालूम है। सोशल मीडिया में कोई मानवाधिकार का जिक्र नहीं था जिस समय हमने शुरुआत किया था। आहिस्ता आहिस्ता भी देखिए, 4 चक्का 2 चक्का, मैं तो शहर में हमारे पास 2 चक्का गाड़ी भी बढ़िया से चलाने का पैसा नहीं होता है। यहाँ पर छोटे छोटे अधिकारी जो कि एक तो काजड़ा क्षेत्र ग्राम का है, उसका देखिएगा बैनर स्टिकर लगा करके मानवाधिकार के नाम पर बैनर झंडा लगाते हुए चल रहा है, ताकि पुलिस हाथ नहीं दे गुंडागर्दी पर उतर। तो हमारा देश यही है। हमारे देश में सबसे बड़ा विडंबना है कि जो मानव संरक्षण के नाम पर आते हैं वो मानव पर ही मानवाधिकार का हनन करने पर बात, तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना है। और उसके लिए डॉक्टर डी.के. साहब, आपको खुले मन से हम बोलते हैं, आपके सामने बात करते हैं कि अगर आप लोग के अंदर ईमानदारी है तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि हमारे संगठन के हाथ पर कोई उंगली उठा दे या हमारे सच्चे पर कोई दाग लगा दे। बशर्ते आपको ईमानदार होना चाहिए, निष्ठ होना चाहिए। बस आप लोग माँ बहन बेटी सभी को प्रयास कीजिए जोड़ने का। वो जोड़ने का माध्यम, मैंने कहा कि हमने वोट देना था, इसलिए जोड़ना है कि हमारे घर में हम तो आ रहे हैं, यहाँ क्लास ले रहे हैं, ABCD का अगर सब ठीक है, लेकिन हमारे घर में जो माताएं हैं, बहनें, उन्हें इससे मालूम नहीं है। वो भी कभी मार्केट में जानी ऐसा घटना आ गया कि जो उनके साथ कोई घटना घटा, तो अब घर में आकर के बोलेंगे तब तक वो अपराधी गायब हो गया। उनको भी जागरूक करना है, उनको भी अधिकार के बारे में महसूस होना चाहिए कि हमारा भी अधिकार है। लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारी पत्नी है तो किसी की बेटी है, हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारी पत्नी है तो किसी का बहन है, हमारे अंदर ही होना चाहिए कि हमारी माँ है तो किसी का ही बेटी है। जिस दिन आपके अंदर ये श्रद्धा आ जाएगा कि एक ही रूप 5 धागों से बंधा हुआ है, उस दिन समझ लीजिए कि आपके अंदर सत्यता, निष्पक्ष विराजमान हो गया। आज देखिएगा कई सी समस्या थी, थोड़ा सा शब्द महसूस हो। हमारे घर में विवाह करके किसी बेटी को लाए हैं, इससे हमारा पेट नहीं भरता है, हम बाहर दूसरे लड़कियों की नजर डालते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि इंसान के अंदर इतना गंदगी कहां से आ गया। बच्चियों को अपहरण करके बलात्कार करना छोड़ देना, मार देना, यह परिस्थिति किस संदर्भ में आ रहा? एक कहावत है उर्दू भाषा में, बांग्ला में हमने सुना है कि मांस मांस से जज्बा की तस गाय। ये आदमी क्यों नहीं समझ रहे? कब तक ये शोषण चलता रहेगा? बच्चों को शिक्षा से होता है, पुरुषों पर शोषण। मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं बात करता हूँ, पुरुषों पर शोषण होता है। कई ऐसे महिला भी है कि पुरुष को आते हैं, 2-4 जूता लग गया, चलो ये काम करना, चुपचाप बेचारा करना, बंधुआ का तरफ बंधा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करना। इसके लिए करना क्या है? एक अवेयरनेस, एक बैनर के साथ अपने ग्राम में किसी का भी कोई भी सदस्य बोले सर हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, अपने अधिकारी को लेकर के बैठक कीजिए ग्राम में, किसी क्षेत्र में खुले मंच पर लगाइए। मानवाधिकार क्या है, उस जगह के बच्चों माँ बहनों को पता चलना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, हमने क्या करने आए, संगठन किस लिए है। लाल गुरु में लिख दिया डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, भाई क्या है क्या? वो तो अगला आदमी समझेगा पुलिस का कोई स्टिकर है, उसको जागरूक करना होगा। अवेयरनेस जैसे छोटा छोटा दायरे में करेंगे लोग, जो समझदार होंगे,
और जुड़ने पर बाध्य होंगे। जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाएंगे। यानी हम एक सूत्र बांधते हैं, एक चैन बनाते हैं तो लोगों तक जागरूकता पहुंचा सकते हैं। मासिक शुल्क नहीं है, ऐसा भी नहीं कि संगठन में जुड़ गए तो महीना हमें वेतन देना है, एक शुल्क है। ये एकमात्र आपका अधिकार का एक प्रक्रिया है, एक चलने का रास्ता है। साथ ही साथ अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने क्षेत्र में गैर कानूनी अपराध जो चल रहे हैं उसका विरोध अब उठ खड़े होने का समय हो गया। आप लोग आगे से अभी तक परिपूर्ण हो चुके हैं कि मानवाधिकार के अंदर है क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं। निचले स्तर को जो है कि आप लोग जागरूक करें, उससे सक्रिय करें। आपके आसपास के प्रशासक है वहां जाकर के मीट करना है, अपने संदर्भ में उनको जानकारी देना है, अवेयरनेस कैंप करना है, लोगों तक पर्चा देकर के मानवाधिकार के बाद जागरूक करना है। इससे आपको धन नहीं मिलेगा, इससे आपको घर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? आपका मान सम्मान, आपको मार्केट में इज्जत, दूसरे का मदद करने से आपको जो उनके अंतरात्मा से जो आशीर्वाद है वो मिलेगा। आजीवन आपका नाम रहेगा। जो धनराशि वाले पूंजीवादी लोग जो दबंग लोग करते हैं वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग एक छोटा सा एक मिडिल क्लास घर के व्यक्ति होकर के आप ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो कि दबंग लोग हैं उनको आप जमीन पर ला सकते हैं। लेकिन वैसे भी हाथ देने से पहले पुख्ता कागजात और कलम के साथ बैठना। मैं आज अपना वक्तव्य आप लोग के सामने यही विराम रखूंगा। उससे पहले हमारे जो भी अधिकारियां हैं, अभी तक जो समय आप लोगों ने मानवाधिकार के लिए दिए हैं, हमारी बच्चियां ही हैं जो अभी समय दी हैं, आप लोगों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जन्म का सुलभ जो है जो फायदा जो है समाज के पीड़ित लोगों को मिलने वाला है, और जो शोषित लोग उनको उनका अधिकार दिलाने में आप लोग सक्षम है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। मैं डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के पद पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि संस्था के उद्देश्यों के प्रति सदैव ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा। मैं सदैव अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं महिलाओं का सम्मान दूंगा एवं रक्षा करूंगा। मैं मानव अधिकार हनन न करूंगा और न हनन करने दूंगा। मैं संस्था के उच्च अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों का पालन तथा सम्मान निष्ठा पूर्वक करूंगा। मैं दुर्बल एवं सताए लोगों तथा मानवाधिकार हनन से पीड़ित व्यक्तियों को संरक्षण हेतु सतत प्रयास करूंगा। मैं डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच से परे हट मानव सेवा में सदैव